अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। तो चलिए हम नमस्कार, एस्ट्रोसो चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर शेफाली गर्ग आज आपसे बात करूंगी शिवरात्रि पर। शिव मूर्ति और लिंग दोनों ही रूपों में पूजे जाते हैं। शिव का अर्थ है परम कल्याणकारी और लिंग का अर्थ है सृजन। वायु पुराण के अनुसार प्रलय काल में संपूर्ण सृष्टि इसी अग्नि रूपी लिंग में समा जाएगी और समय आने पर सृष्टि का पुनः सृजन इसी लिंग से होगा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक माह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, परंतु साल की सभी शिवरात्रियों में से सावन और फागुन माह की शिवरात्रियों का विशेष महत्व है। इस वर्ष 2020 में 19 जुलाई को सावन माह की शिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। सबसे पहले हम ब्रीफ में बात करते हैं कि ये शिवरात्रि इतनी महत्वपूर्ण क्यों है और इसके पीछे क्या रीजन है। कहा जाता है कि आज ही के दिन यानी कि शिवरात्रि के दिन पृथ्वी का संपूर्ण सृष्टि का सृजन हुआ था। कुछ मान्यता यह भी कहती है कि आज ही के दिन शिव का मां पार्वती से विवाह संपन्न हुआ था। देवी भगवत पुराण में इसके लिए एक आख्यान है, वो कुछ इस प्रकार है कि अमृत के उत्पादन के लिए समुद्र मंथन करना यह पूर्व निश्चित था। जब समुद्र मंथन किया गया तो अमृत आने से पहले एक हलाहल नाम का विष बाहर आया और उस विष में संपूर्ण पृथ्वी का विनाश करने की क्षमता थी और सिर्फ केवल भगवान शिव ही थे जो उस विष के तेज को संभाल सकते थे और उसका विनाश कर सकते थे। इसके लिए शिव स्वयं आगे आए और उन्होंने उस हलाहल नाम के विष का पान किया और उसको अपने गले में स्थापित किया। क्योंकि शिव ने उस विष को अपने गले में स्थापित किया और उसको नीचे नहीं जाने दिया, तो उसके तेज से उनका गला नीला हो गया और शिव का एक नाम पड़ा नीलकंठ। क्योंकि शिव ने उस विष को अपने गले में धारण किया हुआ था तो और नीचे नहीं जाने दे रहे थे, पर उसमें इतना तेज था, इतनी गर्मी थी, वो भगवान शिव के मस्तक पे चढ़ने लगी और वो अचेत अवस्था में आने लगे। तो ऐसे में देवताओं में अश्वनी कुमारों ने उनको आख, धतूरा और बेल जैसी जड़ी बूटियां उनको दी ताकि उनको कुछ रिलीफ महसूस हो और एक निरंतर जलधारा छोड़ी। उसी दिन से भगवान भोलेनाथ पर भांग, धतूरा और निरंतर जलधारा का प्रयोग किया जाने लगा। इसके साथ ही वैदों ने देवताओं को यह सलाह दी कि शिव भगवान को पूरी रात जगाए रखें, उनको सोने ना दिया जाए। इसके लिए सभी देवताओं ने तरह तरह के नृत्य किए, गाने, भक्ति संगीत उनके सामने पेश किया और पूरी रात निरंतर भक्त कीर्तन करते रहे। जब सुबह भोलेनाथ कुछ बेहतर महसूस करने लगे, उन्होंने सभी देवों की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। इसी वजह से शिव की भक्ति में एक निरंतर सजगता, एक निरंतर जागरूकता की बहुत आवश्यकता होती है। तो इस तरह से माने तो ये उस दिन का एक तरह का सेलिब्रेशन है जो हम हमेशा मनाते हैं जब भगवान शिव ने पूरी पृथ्वी का विनाश होने से बचाया था। ये हुआ शिवरात्रि की बात। तो सावन महीने में ऐसा क्या खास होता है जो हम उसको इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं? तो उसका भी आख्यान हमारे पुराणों में है कि सावन के महीने के आरंभ होने से पहले देवशयनी एकादशी आती है और उस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में सोने के लिए चले जाते हैं और देव उठनी एकादशी तक लगभग 4 महीने का समय भोलेनाथ ही पृथ्वी का संचालन करते हैं और संभालते हैं। इसी वजह से ये इतनी महत्वपूर्ण है और सावन का माह भोलेनाथ का फेवरेट मंथ है। तो ये बात हुई हमारी शिवरात्रि के महत्व की। अब बात करते हैं उनके अभिषेक की। शिवरात्रि का महत्व को इतना मानते हुए बहुत सी इच्छाएं लेकर भक्त भोलेनाथ के पास जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे उन कुछ उपायों की जो आप अभिषेक में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि यदि आप धन वृद्धि की इच्छा लेकर
भोलेनाथ के पास जाते हैं तो आप शहद और घी से उनका अभिषेक कीजिए, आपकी इच्छा जरूर पूर्ण होगी। यदि आप पुत्र प्राप्ति की इच्छा से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहते हैं तो आप दूध से उनका अभिषेक कीजिए, आपकी मनोकामना भोलेनाथ जरूर पूरी करेंगे। यदि आप अपने बच्चों के माइंड को तेज करने के लिए, विद्वान बनाने के लिए, उनको इंटेलिजेंट बनाने के लिए भोलेनाथ के पास प्रेयर के लिए जा रहे हैं तो आप दूध में शक्कर मिलाकर उस दूध से भोलेनाथ का अभिषेक कीजिए। यदि आप आरोग्यता मांग रहे हैं, अपने लिए फिट एंड फाइन होना चाहते हैं तो आप भोलेनाथ पर गाय का दूध और देसी घी से रुद्राभिषेक कीजिए। यदि आप अपने आप भोलेनाथ से कर्जों की मुक्ति की प्रेयर करना चाहते हैं तो आप 2 से 3 मुट्ठी के लिए इंद्र जो भोलेनाथ को अर्पण करें। वैसे तो भोलेनाथ भावना के भूखे हैं, प्रेम और श्रद्धा से चढ़ाया हुआ एक लोटे जल से भी वो खुश हो जाते हैं। इसी बात का आख्यान श्री शिव महापुराण के सृष्टि खंड के अध्याय 12 में ब्रह्मा जी के पुत्र ने वेद व्यास जी को समझाते हुए कहा कि शिव ही सब जगत के मूल हैं, यानी कि रूट है। यदि आप रूट में यानी कि मूल को सींचते हैं तो सभी देवता, सभी जन अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। चाहे आप सभी देवताओं को मना लें पर उससे भी मूल या जड़ को सींचा नहीं जा सकता। यही बात शिव के महत्व को बताने के लिए बहुत है। उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी सबको पसंद आई। धन्यवाद।